आदाब, सलाम और सत श्री अकाल दर्शकों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। क्या होता है फ्रोजन शोल्डर? मैंने देखा है जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है शोल्डर की पेन या शोल्डर की स्टिफनेस लेके, वो हमेशा पहला उसका यही सवाल होता है, डॉक्टर साहब मुझे फ्रोजन शोल्डर है। जैसे कि वो वहाँ से एक डायग्नोसिस बना के आता है कि मेरा फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं होता है। फ्रोजन शोल्डर बहुत कम लोगों में देखा जाता है और हर कोई इंसान जिसके शोल्डर में पेन हो, ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो फ्रोजन शोल्डर ही हो। फ्रोजन शोल्डर में हमेशा आपको दो चीज़ें मिलेंगी, ना ही आपकी एक्टिव रेंज। सपोज आपने शोल्डर को एक्टिवली उठाना चाहते हैं, आप नहीं उठा सकते हैं, ना ही उसमें आप पैसिवली उठा सकते हैं। जहां आपका एक्टिव और पैसिव दोनों तरह से मूवमेंट नहीं हो रही है शोल्डर की, आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, आप उसको फ्रोजन शोल्डर मान सकते हैं। तो जब हमारे पास फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स आते हैं तो वो काफ़ी डरे होते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो होता है ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये अपने आप भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसमें अपने आप से ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा विस्तार से कि फ्रोजन शोल्डर किस तरह से होता है। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर जो होता है इसके 3 तरह के स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 स्टेज जो होती है दैट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो स्टेज होती है इसमें शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पेन होता है और मेजरली ये पेन आपको नाइट में तकलीफ देता है। आप इस पेन की वजह से सो नहीं पाते हैं। और ये जो फ्रीजिंग वाला पेन है आपका, ये 6 हफ्ते से लेके 9 महीने तक हो सकता है अगर आप प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और दोस्तों, जो दूसरी स्टेज है दैट इज फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर जो है बेसिकली ये दूसरी स्टेज होती है हमारे इस फ्रोजन शोल्डर की, जिसमें आप फ्रोजन आपका शोल्डर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी पेन कम लेकिन आपकी स्टिफनेस ज़्यादा होती है। तो पेन इसमें अगर आपकी 20% होती है, 80% आपकी स्टिफनेस हो जाती है। और इस फेज को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 5 से लेके आपको 26 मंथ्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ऑफ एक्शन, आप किस तरह से इसको ठीक करना चाहते हैं। और देन हमारी एक और स्टेज होती है दैट इज स्टेज नंबर 3 विच इज थॉइंग। थॉइंग क्या होता है दोस्तों? ये इन दोनों स्टेजेस से डिफरेंट होती है, जहां आपका पेन भी कम होता है और आपकी स्टिफनेस भी कम होने शुरू हो जाती है और आप मोबिलिटी की तरफ, आप एक्टिविटी की तरफ आते हैं और आप कुछ टाइम के बाद ही ठीक होते हैं। सो ये फ्रोजन शोल्डर जो है इसको हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से जानते हैं। एडिसिव कैप्सुलाइटिस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कैप्सूल होती है शोल्डर की वो टाइट हो जाती है, इसकी वजह से आपको इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम हो जाती है और इतना लंबा टाइम लगता है। अब इसको हम कैसे एड्रेस करें? दोस्तों, जैसे मैंने आपको इसका टाइम ड्यूरेशन बताया है कि अगर आप इसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं, जल्दी अरेस्ट करना चाहते हैं, इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप इसके लिए एक राइट ट्रीटमेंट लें, जिसमें आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखा सकते हैं, जिसमें वो आपको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दे सकते हैं। और मेजरली आपका जो ट्रीटमेंट है वो रिहैबिलिटेशन, वो फिजियोथेरेपी से होता है। और फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि आप हमारे पास कब आते हैं। सपोज आप हमारे पास फ्रीजिंग स्टेज में आते हैं तो हम मेजरली आपका ट्रीटमेंट बहुत ही जनरल रखते हैं, जिसमें हम आपके लिए कुछ पैसिव फिजियोथेरेपी, हम कोई अल्ट्रासाउंड, लेज़र, IFT, आइस पैक्स वो यूज़ करते हैं। और ग्रेजुअली हम आपकी जो एक्सरसाइज हैं, लाइट एक्सरसाइज, जिससे आपका पेन ना बढ़े और आपको रिलीफ मिले, जिसमें हम कुछ पेंडुलर एक्सरसाइज, सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइज और कुछ वॉल स्ट्रेचेस तक आपको बताते हैं। और अगर आप हमारे पास फ्रोजन स्टेज में आते हैं तो दोस्तों हम आपको थोड़ा हीट पे ले आते हैं, आपको
जो फिजिकल मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम हीट यूज़ करते हैं सो दैट आपकी स्टिफनेस ओवरकम हो। और इसमें हम थोड़ा सा शोल्डर को मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं और हम आपकी जो रेंजेस को बढ़ाने के लिए आपकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा एग्रेसिवली करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो थ्वाइंग होता है, थ्वाइंग स्टेज इज द लास्ट स्टेज। अगर हम उसमें कोई हमारे पास आता है जिसमें कि उसकी मूवमेंट भी होती है, पेन भी कम होता है, बट एक्सट्रीम मूवमेंट इज एक्सट्रीम रोटेशन करने में उसको तकलीफ होती है, तो हम मेजरली उसके उन जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो उसकी जो एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं होती है, उस पर वर्क करते हैं। और हम मेजरली स्ट्रेंथनिंग पे उसको डाल देते हैं, जिसमें हम मेजरली थेराबैंड यूज़ करते हैं, हम वेटेज यूज़ करते हैं सो दैट वो अपनी नॉर्मल फंक्शन को रेस्टोर कर सके। थैंक यू वेरी मच।